ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 23 के श्लोका नंबर 115 में, तो मध्य खंड के। और हम लोग ने किया है 113 तक एक्सप्लेन किया था कि किस तरह काजी जब सभी के ऊपर दंडित कर रहा था, सबको हरि कीर्तन करने से रोक रहा था, तब वो सब जो पाखंडी लोग थे वो लोग क्या बोलते थे कि निमाई पंडित को अब माने जैसे हम बोलते हैं ना, अब इसको हम मजा चखाएंगे या अब इसका सब निकल जाएगा, घमंड सब चूर हो जाएगा। तो इसी तरह वो निमाई पंडित गौर हरि के बारे में भी बोलते हैं कि अब इनका अहंकार चूर्ण हो जाएगा। और ये जो नित्यानंद पीछे पीछे इनके घूमता है, नगर नगर कीर्तन करता है, इसको भी दंड मिलेगा, ये भी सब इसका रुक जाएगा। तो इस तरह वो लोग आपस में बातें करने लगे। श्लोका नंबर 115। भय केहा किछु नाही करे प्रत्युत्तर, प्रभु स्थाने गिया सबे करे न गोचर। काजीरा भय ते आर ना करी कीर्तन, प्रतिदिना भूले लई सहस्रे का जना। नवा द्वीप छाड़िया याई वान्य स्थाने, गोचरिला ए दुई तोमारा चरणे। भय के मारे किसी ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, और सभी ने यानी वो लोग सभी भक्तों को इस तरह बोल रहे थे, पाखंडी लोग। तो भय के मारे वो सारे भक्त कुछ भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सब सुनकर सभी ने प्रभु के समक्ष जाकर सब कुछ उनको बताया, महाप्रभु को जाकर सब कुछ बताया। काजी के भय से हम लोगों ने कीर्तन करना बंद कर दिया है। काजी प्रतिदिन हजारों आदमी साथ लेकर घूमता है और हम लोग नवदीप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा रहना मुश्किल होता जा रहा है। ये दो बातें हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, यानी कि एक तो काजी के भय से हम कीर्तन नहीं कर पा रहे, दूसरा हम नवदीप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। श्री गौर नित्यानंद की हरिनाम कीर्तन प्रथा वेद विरोधी चेष्टा है। ऐसा कहने पर साधारण मूर्ख लोग कीर्तनकारी हमें शास्त्र ज्ञान रहित पाखंडी समझते हैं। अतएव इस धर्म ध्वजियों ने जिस नवीन पंथ को चालू किया है वह केवल भंडता है। यानी वो पाखंडी लोग क्या कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भंडता कर रहे हैं। ये इन्होंने अपना एक नया ही रास्ता ढूंढ लिया है। ये जोर जोर से गा गा कर नाचते हैं, गाते हैं और ढोल नगारा पीटते हैं। इस तरह वो लोग उनको कह रहे थे, कीर्तनकारियों को, पाखंडी लोग। और वो उनको पाखंडी कहते, जो खुद पाखंडी है वो कीर्तन करने वाले वैष्णव जनों को क्या कहते हैं, ये लोग शास्त्र ज्ञान रहित पाखंडी हैं। इन सब अविवेचक पाखंडी अधिवासियों की बातों का कुछ भी प्रत्युत्तर ना देकर भक्तों ने उनके अवैध अत्याचार एवं धारणा के बारे में महाप्रभु के निकट आकर बताया। नवद्वीप के अधिवासी गण कहने लगे, क्योंकि काजी के हजारों आदमी, हजारों मतलब बहुत सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं, तो काजी के हजारों आदमी कीर्तन के विरोधी बन गए हैं एवं वे हमें ढूंढ कर निर्यात करेंगे। यानी ढूंढ कर पकड़ रहे हैं कि कहाँ कौन कीर्तन कर रहा है, कौन महाप्रभु को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम सभी स्वयं ही नवदीप छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि उनका क्या कार्य है, ऐसे भक्तों को ढूंढ कर उनको जबरदस्ती अपना धर्म कबूल करवाना। काजी के अत्याचारों का भय एवं उससे बचने के लिए नवदीप का परित्याग, ये दोनों बातें नवदीप के अधिवासियों ने महाप्रभु को बताई। कीर्तन में बाधा की बातें सुनकर प्रभु की क्रोध में वो गुस्से में बोलते हैं, कीर्तन नेरा बाधा सुनी प्रभु विश्वंभर, क्रोधे हईले न प्रभु रुद्र मूर्ति धर। हुंकार कराए प्रभु सचिरानंदन,
कर्णधरी हरि बले नगरिया गण, प्रभु बले नित्यानंद हओ सावधान, एही क्षणे चला सब वैष्णवेरा स्थान। सर्व नवद्वीप आजी करी मुकीर्तना, देखो मोरे कौन कर्म करे कौन जन, देखो आजी काजीरा पोढ़ाड़ घर द्वार, कौन कर्म करे देखो राजा वाताहार, प्रेम भक्ति वृष्टि आजी करी विशाल, पाषंडी गनेरा से हई बाजी काल, चला चला भाई सब नगरिया गणा, सर्वत्र आमार आज्ञा करा कथना, कृष्णेरा रहस्य आजी देखी वेका ये, एका महादीप लैया आसी वेका से, भंगी वा काजीरा घर काजीरा दुआरे, कीर्तना करी मुँह देखो कौन कर्म करे, अनंता ब्रह्मांड मोर सेवकेरा दास, मुई विधे माने ओ की भयेरा प्रकाश, तिल्लो देखो भय केहा ना करी हम मने, विकाले असीबे झाट करी या भोजने। तो अब महाप्रभु क्रोधित हो गए ये सब बातें सुनकर, और क्रोध में आकर अब वो क्या बोलते हैं कि कीर्तन में रुकावट आने की बात सुनकर प्रभु विश्वम्भर क्रोध से रुद्र मूर्ति हो गए, बिल्कुल रुद्र की तरह, और प्रभु सच्चिनंदन हुंकार करने लगे। नागरिक गण कान पकड़कर हरि हरि बोलने लगे, और प्रभु ने कहा नित्यानंद सावधान हो जाओ और तुरंत सभी वैष्णव के पास चले जाओ। आज सारे नवद्वीप में कीर्तन करूंगा, देखता हूँ कोई हमारा क्या करता है। देख लेना, आज काजी का घर द्वार सब फूंक डालूंगा, देखे उसका राजा भी क्या कर सकता है। आज विशाल प्रेम भक्ति की वृष्टि करूंगा। आज का दिन पाखंडियों के लिए काल स्वरूप होगा। हे नागरिकों, चलो भाइयों, चलो सभी जगह मेरा ये आदेश पहुंचा दो कि जो आज कृष्ण का रहस्य देखना चाहता है वो एक महादीप लेकर आ जाए। आज काजी का घर द्वार सब तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। आज कीर्तन करूंगा, देखता हूँ कोई क्या करता है। ये जो अनंत ब्रह्मांड है वो मेरे सेवक का दास है, यानी ये जो अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो क्या है, भगवान के जो दास है उनके सेवा, उनका सेवक है। जहाँ मैं स्वयं विद्यमान हूँ वहाँ भय किस बात का है। कोई जरा सा भी भय अपने मन में मत रखना। खा पी कर शाम को सभी लोग जल्दी आ जाएं। तो सबको इकट्ठा करने के लिए कह दिया नवद्वीप वासियों को कि सबको लेकर यहाँ आ जाओ। आज तो मैं काजी का घर फूंक दूंगा और मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। श्री गौर सुंदर ने असीम धैर्य धारण का उपदेश दिया है। फिर उन्होंने स्वयं क्रोधित होकर रुद्र मूर्ति धारण करके कीर्तन विद्वेषी का घर द्वार ध्वस्त कर देने की इच्छा प्रकट की। इसलिए इन परस्पर विवदमान धर्मों का सामंजस्य क्या है, यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठ सकता है। क्योंकि शिक्षा अष्टकम में गौरहरि क्या कहते हैं कि हमें तरोर अपि सुनिचेन, यानी एक तृण से भी ज्यादा विनम्र होना है और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना है। और अब यहाँ पर गौरहरि स्वयं ही क्रोधित हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो ये प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठ सकता है। कृष्ण सेवा के अनुकूल सभी कार्यों का संपादन करना ही श्री नाम भजन का प्रधान अंग है। कृष्ण सेवा के प्रतिकूल विषयों में मुख्य रूप से अथवा गौण रूप से योगदान करना अथवा सहायता करना ही भागवत सेवा की प्रतिकूलता है। यानी जो चीज हमें कृष्ण के पास ले जाती है, जो कृष्ण की सेवा में हमारा योगदान देती है, वो ही हमें करना है। तो यहाँ पर गौरहरि का जो क्रोध है वो कृष्ण की सेवा के लिए है, उनके कीर्तन को बढ़ाने के लिए है। तो इसलिए वो सही है। हमारा धर्म तो यही है कि हमें जो चीज कृष्ण सेवा में अनुकूल है हमको उसको फॉलो करना है, जो चीज कृष्ण सेवा के प्रतिकूल है उसको त्याग करना है। कृष्ण सेवा के प्रतिकूल विषयों में मुख्य रूप से अथवा गौण रूप से योगदान करना अथवा सहायता करना ही भागवत सेवा की प्रतिकूलता है।
यानी भगवान की सेवा के प्रतिकूल है। अगर हम कृष्ण सेवा के प्रतिकूल विषयों में साथ देते हैं या सामने से साथ दे रहे हैं या चुप रहकर साथ दे रहे हैं तो दोनों ही गलत है। अतएव अनुकूल अनुशीलन के लिए ही त्रिनादपि सुनिचेना, तिनके से भी अधिक विनम्र एवं तरु की भांति सहस सौम्य गुण संपन्न होने का उपदेश प्रदान किया गया है। पर किंतु प्रतिकूलता की सहायता के लिए जो धैर्य एवं निरुपाधिकता है वह सब चेष्टा नाम भजन का संपूर्ण विरोध है। नाम अपराध को सहायता देने के लिए जिनकी एकांतिक चेष्टा है वे ही त्रिनादपि सुनिचेन एवं वृक्ष की तरह सहस्य गुण संपन्न बनने के उपदेश का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह अगर हम कहीं नाम अपराध है और वहां पर हम नहीं बोलना चाहते, इसलिए हम बोलते हैं नहीं, हमें तो महाप्रभु ने बोला है कि हमें त्रिनादपि सुनिचेन होना है, तरु के भांति सहनशील होना है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपराध में योगदान कर रहे हैं, हम अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए त्रिनादपि सुनिचेन का यूज कहाँ पर होना चाहिए, हमारी कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति के लिए होना चाहिए। उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो चीज हमें कृष्ण की सेवा से दूर ले जाए। इस प्रकार का दुरुपयोग प्रतिकूल अनुशीलन जातीय है। इसे समझाने के लिए सर्वतोभाव से कृष्णानुशीलन के कारण श्री गौर सुंदर ने त्रिनादपि सुनिचेन एवं तरु की भांति सौम्य गुण संपन्न होने के लिए कहा है। यद्यपि बाहर से प्रतिकूल अनुशीलन के प्रति उदासीन रहना अनुकूल समझा जाता है, तथापि उस प्रकार के कार्य से चेतन वृत्ति को आवृत करने की दुष्ट बुद्धि तथा अज्ञानता ही ज्ञापित होती है। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में उल्लिखित कर्णोपिधाय निर्यात श्लोक का इस प्रसंग में विशेष रूप से अनुधावन करना आवश्यक है, नहीं तो भक्ति से वर्जित होकर अपराध मात्र का संचय होता है। श्री गौर सुंदर ने क्रोध एवं प्रतिशोध की आकांक्षा का प्रदर्शन करने के साथ साथ कहा कि आज ही मैं विशाल प्रेम भक्ति को बरसाऊंगा, वहीं पाखंडियों के लिए यम सादृश्य बनकर रह जाऊंगा। मल्ला नाम सनीर नरनाम इत्यादि श्लोकोक्ति असंख्य विभिन्न प्रतीतियां एकमात्र प्रभु में ही संभव है। ततशने चली लेना नगरिया गणा, कुल के पुण्यता सबे किसेरा भजना, निमाई पंडिता आजी नगरे नगरे, नाचिवे ना ध्वनि हैला प्रति घरे घरे, यारा नृत्य ना देखिया नादी यारा लोग, कटाकोटी सहस्रा करिया आछे शोक, हिना जन नाचिवे ना नगरे नगरे, आनंदे देयुति बांधे प्रति घरे घरे, बापे बांधी लेओ पुत्र बांधे आपनार, केहा कारे हरिषे न पारे सखीवार, तारा बड़ सबे इस बांधे ना, बड़ा बड़ा भांडे तैला करिया लयना, अनंता अर्बुद लक्ष्य लोका नदी यारा, देवूती संख्या करीवारा शक्तिकारा, इथी मध्ये ये व्यवहार बड़ा हया, सहस्त्रे का साजाइया कोना जने लया, हईला देवूती माया नवद्वीप पुर, स्त्री बाल वृद्धेरा रंग बारीला प्रचुर, एई शक्ति अनेरा की हया कृष्ण बीने, तबु पापी लोक न जानिला एता दीने, ईर्षता आज्ञाए मात्र सर्व नवद्वीप, चालीला देवूती लई प्रभु रसमीप। जितने भी नगरवासी हैं, नागरिकगण, ये सुनकर अपने अपने घरों के लिए चल पड़े। सभी आनंद युक्त पुलक से भरे थे, सबके अंदर जोश भर गया था महाप्रभु की बातों को सुनकर। भोजन के प्रति उन लोगों का ध्यान ही नहीं रहेगा। जब हम बहुत खुश होते हैं तो तब भी हमारी भूख मर जाती है, खाने का मन नहीं करता। तो यही हाल हो गया उनका, उनके मन में भोजन का किसी का ध्यान नहीं था। घर घर में केवल यही ध्वनि सुनाई दे रही थी कि आज निमाई पंडित प्रत्येक नगर में नृत्य करेंगे, और जिनका नृत्य ना देख सकने के कारण नादिया के लोगों ने ना जाने 1000 कोटि दुख प्रकट किए हैं।
वे ही प्रभु आज नगर नगर में नृत्य करेंगे। तो अभी तक वो कैसे कर रहे थे? शिवा सांगन में द्वार बंद करके, और सबके मन में बड़ी अभिलाषा थी कि वो महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखें। और बहुत लोग अपने भाग्य को कोसते थे कि उन्हें इन पाखंडी लोगों के कारण नृत्य देखने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। और आज क्या होगा? आज महाप्रभु हर नगर नगर में नृत्य करेंगे, वही निमाई पंडित, और उन सबको आज उस नृत्य में हिस्सा लेने का मौका मिलने वाला है। कितने हजार कोटि दुख प्रकट किए थे वो सब लोगों ने, जिनको महाप्रभु का नृत्य देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। वे ही प्रभु आज नगर नगर में नृत्य करेंगे। अतएव सभी बड़े आनंद के साथ देवती यानी दीप मशाल लकड़ी पर जलाकर मशाल लेकर तैयार करने लगे। यानी वो सभी मशाल बना रहे थे ताकि शाम को महाप्रभु के साथ निकल पड़े। बाप भी तैयार कर रहा था तो बेटा भी तैयार कर रहा था। प्रसन्नता के कारण कोई किसी को रोकने में समर्थ नहीं था। सभी एक से बढ़कर एक मशाले तैयार करने में लगे थे, यानी बेस्ट अपना बना रहे थे। बड़े बड़े भांडों में उन्होंने तेल ले लिया था। नादिया में अनंत अरब लाखों लोग रहते थे और 100 मशालों की संख्या गिनने की शक्ति किसमें थी? इनमें भी जो सामर्थ्यवान थे उन्होंने हजार हजार मशाले तैयार की। नवदीपुर मशालों से भर गया। ये देखकर स्त्री, बालक, वृद्धों को बहुत आनंद आ रहा था। कृष्ण के अतिरिक्त इस प्रकार की शक्ति और किसी में हो सकती है क्या? फिर भी इतने दिनों में भी पापियों को कुछ पता नहीं चला। प्रभु ने थोड़ी सी आज्ञा प्रदान की, इससे सारा नवद्वीप झूम उठा। सभी आदिवासी हाथों में मशाल लिए प्रभु के पास जाने को प्रस्तुत हो गए। सबके आनंद का कोई ठिकाना नहीं, मानो जैसे कि सबको क्या हो गया, जैसे एकदम आजादी जैसे मिल जाती है। सबको अभी तक उस काजी का, मुस्लिम शासक का भय था सबके अंदर, और सब खुलकर कीर्तन नहीं कर पाते थे। और आज जैसे सब कुछ सब एकदम फ्री होने वाले हैं। शुनि सर्वा वैष्णव आइला तत शना, सबारे करीना आज्ञा सच्चिदानंदना, आगे नृत्य करी वेना आचार्य गोसाई, एका संप्रदाय गाई वेना ताना थाई, मधे नृत्य करी या वेना हरिदास, एका संप्रदाय गाई वेना ताना पाश, तबे नृत्य करी वेना शिवास पंडित, एका संप्रदाय गाई वेका ताना भेट। महाप्रभु का आदेश सुनकर सभी वैष्णव तत्क्षण आ गए, उसी समय आ गए। सच्चिदानंद ने उन सबको आज्ञा प्रदान की। आचार्य गोसाई सबसे आगे नृत्य कर, अब सब कुछ प्लान कर दिया महाप्रभु ने कि कौन किस कहाँ रहेगा और किस तरह नृत्य करेगा। तो आचार्य गोसाई जो है वो सबसे आगे नृत्य करेंगे तथा एक संप्रदाय उनके पास रहकर कीर्तन करेगा। बीच में हरिदास नृत्य करते करते आगे बढ़ेंगे और एक संप्रदाय उनके समीप कीर्तन करेगा। फिर श्रीवास पंडित नृत्य करेंगे तथा एक संप्रदाय उनके निकट रहकर कीर्तन करेगा। यानी उनके जितने भी पार्षद हैं उन सबको एक एक ग्रुप के साथ नृत्य करेंगे और वो सब उनको सपोर्ट करते हुए कीर्तन करेंगे। नित्यानंद दिखे मात्र चही लेना प्रभु, नित्यानंद बले तो ना छाड़ीवा कभू, धरिया भूलीवा प्रभु ये कार्य मोर, तिले को हृदय पद ना छाड़ीवा तोर। स्वतंत्र नाचिते प्रभु मोरा को न शक्ति, यथा तुम्ही तथा आमी एई मोर भक्ति, प्रेमानंद धारा देखी नित्यानंद अंगे, आलिंगन करी राखी लेना जीना संगे, एई मता यारा ये न चित्तेरा उल्लास, केहावा स्वतंत्र नाचे कहे प्रभु पाश। बाकी सबको तो महाप्रभु ने ऐसे बता दिया कि सबसे आगे में आचार्य गोसाई करेंगे। यानी महाप्रभु ने अपने सब पार्षदों को एक एक ग्रुप
बना कर दे दिया, सबको डिवाइड कर दिया, और कौन सबसे आगे होगा, कौन सबसे मध्य में होगा, कौन उनके पीछे होगा। अब रह गए हैं नित्यानंद प्रभु। तो वो क्या कहते हैं, प्रभु ने नित्यानंद की ओर केवल मात्र देखा, बस अब नित्यानंद की बारी है, तो महाप्रभु ने उनकी ओर देखा कि कुछ बोल पाए। तब तक केवल मात्र उनकी तरफ देखा ही था कि नित्यानंद ने कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ साथ रहूंगा, यही मेरा काम है, मैं अपने हृदय में से आपको आधे पल के लिए भी जुदा नहीं होने दूंगा। हे प्रभु, स्वतंत्र भाव से नृत्य करने की शक्ति मुझ में कहीं भी नहीं है, यानी मुझे किसी ग्रुप में मत डालना, मैं तो बस आपके साथ रहूंगा, मैं अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकता, जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ, यही मेरी भक्ति है। नित्यानंद के श्रीअंग में प्रेम आनंद धारा को देखकर प्रभु ने उन्हें आलिंगन प्रदान किया और अपने पास ही रख लिया। इस प्रकार उल्लास के साथ कोई स्वाधीन भाव में नृत्य करने लगा तो कोई प्रभु के पास नाचने लगा। इस तरह सबको डिवाइड कर दिया महाप्रभु ने, क्योंकि इतने लाखों अरबों लोग हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है ये सब कुछ उन्होंने बता दिया। मना दिया सुना भाई नगर कीर्तना, ये कथा सुनी ले घुचे कर मेरा बंधना। गदाधर वक्रेश्वरा मुरारी श्रीवास, गोपीनाथ जगदीश विप्र गंगादास, रामाई गोविंदानंद श्री चंद्रशेखरा, वासुदेव श्री गर्भ मुकुंद श्रीधरा, गोविंद जगदानंद नंदन आचार्य, शुक्लांबर आदि ये जाने ए कार्य। अनंत चैतन्य भृत्य करता जानी नाम, वेद व्यासे द्वारे व्यक्त हई बापुराण। सांगोपांग अस्त्र परिषादे प्रभु नाचे, इहा वर्णी वारा की नरेरा शक्ति आछे। अवतार एमाता की आछे अद्भुत, यहाँ प्रकाशी लेना हैया सची सुत। तिले तिले बाळे विश्वम भरेरा उल्लास, अपराहन आसिया हैला प्रकाश। भक्त गणेरा चित्ते की हैला आनंद, सुख सिंधु माझे भासे सब भक्त वृंद। नगरे नाचीवा प्रभु कमलार कांत, देखिया जीवेरा दुख घुचिता नितांत। स्त्री बालक वृद्ध कीवा स्थावर जंगम, से नृत्य देखिले सर्व बंध विमोचन। कहा राओ नाही का भाम्य आनंद आवेशे, गोधूली समय आसी हैला प्रवेशे। कोटि कोटि लोक आसी आछाए दुआरे, परशिया ब्रह्मांड श्री हरि ध्वनि करे। हुंकार करीला प्रभु सचिदानंदना, शब्दे परिपूर्ण हैला सबार श्रवण। हुंकारेरा शब्दे सबे हैला विवल, हरि बलि सबे दीप ज्वलिला सकल। लक्ष कोटि दीप सब चतुर्दिके ज्वले, लक्ष कोटि लोक चारि दिके हरि बले। की शोभा हैला से बोली बलिते शक्तिकारा, की सुखेरा न जानी हैला अवतारा। कीवा चंद्र शोभे कीवा शोभे दिन मानी, कीवा तारा गण ज्वले बिछुई न जानी। सबे ज्योतिर्मय देखी सकल आकाश, ज्योति रूपे कृष्ण कीवा करीला प्रकाश। हरि बलि डाकी लेना गौरांग सुंदर, सकल वैष्णव गण हैला सत्वर। करीते लागिले प्रभु बेड़िया कीर्तना, सवार अंगते माला श्रीफागु चंदना। करताला मंदिरा सवार शोभे करे, कोटि सिंहाजिनिया सबे शक्ति धरे। चतुर्दिके आपना विग्रह भक्त गण, बाहिर हैला प्रभु श्री सचिनंदना। प्रभु मात्र बाहिर हैला नित्य रसे, हरि बलि सर्वलोक महानंदे भासे। संसारेरा ताप संसारेरा ताप हरे श्रीमुख देखिया, सर्वलोक हरि बले आनंद हैया। सुनो भाइयों, मन लगाकर नगर कीर्तन के बारे में सुनो। इस कथा को सुनने से कर्म के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा
यानी हमारे कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा जो भी इस कथा को सुनेगा। भगवान ने किस तरह कीर्तन किया। गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, विप्र, गंगादास, रामाई, गोविंदानंद, श्री चंद्रशेखर, वासुदेव, श्री गर्भ, मुकुंद, श्रीधर, गोविंद, जगदानंद, नंदन, आचार्य, शुक्लांबर आदि सभी ने इस नगर कीर्तन में योगदान किया। उनके सब पार्षद ये सभी अच्छी तरह जानते थे कि नगर कीर्तन कैसे किया जाता है। चैतन्य के भृत्यों की संख्या अनंत है, उनके दासों की संख्या अनंत है। सभी के नाम मैं कैसे गिना सकता हूँ। वेद व्यास के द्वारा पुराणों में इसका वर्णन किया जाएगा। संगोपांग अस्त्रों और परिषदों के साथ प्रभु नृत्य कर रहे थे। क्या उस नृत्य का वर्णन करने की क्षमता मनुष्य में है? क्या ऐसा अद्भुत अवतार कहीं अन्यत्र है जैसा सच्चिदानंद के रूप में प्रकाशित हुआ है? धीरे धीरे विश्वंभर का उल्लास बढ़ता ही जा रहा था। उधर अपराह्न यानी आफ्टरनून, उधर अपराह्न का समय उपस्थित हो गया। सभी भक्त वृंद महान आनंद के कारण सुख सागर में विचरण करने लगे। प्रभु कमलाकांत नगर में नृत्य करेंगे, उसे देखकर जीवों का दुख पूरी तरह मिट जाएगा। जो भी उनका नृत्य देखेगा उसका सब दुख मिट जाएगा। उसे देखकर जीवों का दुख पूरी तरह मिट जाएगा। उस नृत्य को देखने से स्त्री, बालक, वृद्ध, स्थावर जंगम आदि यानी पेड़ पौधे, पहाड़, सारे स्थावर जंगम, जो चलते फिरते हैं वो जंगम, जो एक ही जगह रुके रहते हैं वो स्थावर। तो चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मनुष्य हो, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आनंद आवेश के कारण किसी में भी बाहरी सुध-बुध नहीं दिख रहेगी। इसी बीच गोधूली का समय उपस्थित हो गया। गोधूली यानी इवनिंग का टाइम, जब सब गाय जो होती है वो लौटकर घर वापस आती है चरने के बाद। तो वो जब गैया चलती है तो उनके चरणों जो पैर हैं उससे जो धूल उड़ती है, तो जब एक साथ वो लोग चलती हैं इतनी सारी गाय, तो बहुत ढेर जैसे धूल उड़ना शुरू होता है, इसलिए उसको गोधूली कहा जाता है। तो गोधूली इवनिंग का टाइम उपस्थित हो गया। कोटि कोटि जन आकर द्वार पर खड़े हो गए और हाथ ऊपर उठाकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली श्री हरि ध्वनि करने लगे। हरि बोल करने लगे। और प्रभु श्री सच्चिदानंद ने हुंकार किया। इस हुंकार की ध्वनि से सभी के कान में परिपूरित हो गया। हुंकार के शब्द से सभी विवल हो गए और सभी ने हरि कहकर दीपों को जलाया। और सबने अपना अपना जो मशाल बनाया था, इतने सुंदर अपने अपने मशाल बनाए थे और सबने उसको जलाया। चारों ओर लाखों करोड़ों लोग हरि हरि कहने लगे। और उस समय कैसी शोभा थी, करोड़ों लोग एक साथ, उस समय कैसी शोभा थी, इसका वर्णन करने की शक्ति किसमें है। ना जाने कौन से सुख का अवतार हुआ। वो शोभा चंद्रमा की थी अथवा सूरज की थी अथवा जगमगाते सितारों की थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ज्योतिर्मय था। संपूर्ण आकाश ज्योति स्वरूप था। संभवतः ज्योति के रूप में कृष्ण ने अपने आप को प्रकाशित किया था। गौरांग सुंदर ने जो ही हरि पुकारा, सभी ने प्रभु को घेर कर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। सभी के अंग माला, अबीर, चंदन से सुशोभित थे। सभी हाथों में करताल और मंजीरा शोभा पा रहे थे। सब में कोटि सिंहों से भी बढ़कर शक्ति का संचार हो गया था। और चारों ओर यानी सब में जैसे हजार कोटि यानी करोड़ों शेर कैसे शक्तिशाली होते हैं, ऐसी शक्ति सबके अंदर आ गई। और चारों ओर अपने विग्रह स्वरूप भक्तों को साथ लिए। जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान का विग्रह ही है। तो भगवान अपने चारों ओर अपने विग्रह स्वरूप भक्तों को साथ लिए प्रभु श्री सच्चिदानंद बाहर आ गए। नृत्य के आनंद में प्रभु के बाहर आने के साथ साथ सब लोग
हरि हरि बोलकर महान आनंद में बहने लगे। यानी करोड़ों लोग एक साथ हरि बोलेंगे तो कैसा गूंजेगा आवाज प्रभु के नाम का। ऊपर से सबने दोनों हाथों से सबने मशाल पकड़ रखे हैं और वो मशाल की रोशनी इस तरह पूरे आकाश को ज्योतिर्मय कर रही है। सभी लोग आनंद में हरि हरि कह रहे थे। हरि बोलकर महान आनंद में बहने। प्रभु के श्रीमुख को देखकर संसार का ताप दूर हो रहा था। श्री चैतन्य देव के अनंत कोटि भृत्य हैं, दास हैं। अवतारी के विभिन्न अवतार स्वरूप इन सब भृत्यों ने नाना प्रकार से भगवान की लीलाओं में सहायता प्रदान की है। पुराण रचना के समय वेद व्यास ने इसे व्यक्त किया है और आगे भी करेंगे। श्रीमद् भागवत में कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम श्लोक आता है जिसमें महाप्रभु के आने के बारे में लिखा है वेद व्यास जी ने। अपनी दीनता की जानकारी देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि मुझ जैसे मानव में वेद व्यास की भांति वर्णन करने की शक्ति का अभाव है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं वेद व्यास जी के भांति इस पूरे यात्रा को, ये जो काजी को सबक सिखाने की जो ये कीर्तन यात्रा निकली है, इसके बारे में वर्णन कर सकूं। श्री सच्चिदानंद के अवतार में प्रभु की जैसी अद्भुत लीला प्रकाशित हुई है, वैसी उनके अन्य अन्य प्रकाश विशेष समूहों में प्रकटित नहीं हुई है। अवतार समूहों की लीलाओं का जो वर्णन वेद व्यास ने नहीं किया है, उसके अतिरिक्त औदार्य लीला की पराकाष्ठा इन करुणा अवतारी की लीलाओं में प्रकटित हुई है। श्री फागु चंदन अबीर गुलाल को कहते हैं एवं चंदन वसंत काल में ही अबीर चूर्ण एवं चंदन को व्यवहार में लाया जाता है होली के समय। इससे ये जाना जाता है कि श्री गौर सुंदर के द्वारा कीर्तन विरोध प्रशमन लीला डोल के समय हुई थी, यानी वसंत काल में। तो इस बात से समझ में आता है क्योंकि हम लोग वसंत पंचमी से होली का आरंभ होता है। जीनिया कंदर्प कोटि लावनेरा सीमा, हेना नहीं यह दिया करी वा उपमा, तथापि हा बलिताना कृपा अनुसारे, अन्यथा से रूप कही वारे केवा पारे, ज्योतिर्मय कना का विग्रह वेद सार, चंदने भूषिता ये ना चंद्रेरा आकार, चांचर चिकुरे शोभे माला तीरा माला, मधुरा मधुरा हासे जीनी सर्व काला। ललाटे चंदना शोभे फागु बिंदु सने, बाहु तुली हरि बल श्री चंद्र वदने, आजानुलंबिता माला सर्व अंगे डोले, सर्व अंगतीते पद्म नयने राजले, दुई महाभुजा हे ना कनकेरा स्तंभ, फूल के शोभाए ये ना कनका कदम्ब, सुरंग अधर अति सुंदर दर्शन, श्रुति मूले शोभा करे भ्रूयुग पतन, गजेंद्र जिनिया स्कंदा हृदय सुपीना, ताहि शोभे शुक्ल यज्ञ सूत्र अति श्रीन, चरणारविंदे रमा तुलसीरा स्थान, परम निर्मल सूक्ष्म वास परिधान, उन्नत नासिका सिंह ग्रीव मनोहरा, सबा हैते सुपीता सुदीर्घ कलेवरा, ये से खाने था किया सकल लोक बले, देखा ठाकुरेरा केश शोभे नाना फूले, एते के लोकेरा से हैला समुच्चया, सरिषप पड़िले ओटला नहीं हया, तथापि हेना कृपा हैला तखना, सबे देखे ने सुखे प्रभु रावदना। प्रभु के लावण्य की सीमा कोई कंदर्पों में भी बढ़कर नहीं थी, यानी कोई क्यूपिड भी
चाहे वो कोटि यानी थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल्स भी एक साथ आ जाए, तब भी वो प्रभु के सामने उनका रंग फीका पड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु की जो सुंदरता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ उनकी तुलना की जाए। फिर भी उनकी कृपा के अनुसार कर रहा हूँ, अन्यथा उनके रूप का वर्णन कौन कर सकता है। वेदों का सार स्वरूप ज्योतिर्मय चंद्रमा जैसा उनका कनक विग्रह चंदन में विभूषित था। कनक यानी सोने जैसा उनका जो अंग है, वो उस पर चंदन के लेप लगे थे। घुंघराले केशों में मालती की माला शोभा पा रही थी। जैस्मिन फ्लावर से उनके केशों में मालती की माला शोभा पा रही थी। प्रभु समस्त कलाओं को जीतकर मधुर मधुर हंस रहे थे। ललाट पर अबीर की बिंदी के साथ चंदन शोभा पा रहा था। बाहुओं को ऊपर उठाकर अपने श्री युक्त चंद्र वदन से वे हरि हरि कह रहे थे। जानू तक लटकी माला सारे अंग में हिल डुल रही थी, यानी गले में जो माला पहनी थी वो उनके घुटनों तक पहुंच जाए इतनी लंबी थी। और जब वो नाचते हैं